आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं आयुर्वेद के विषय में अपनी पहली कक्षा आरंभ करती हूँ। आयुर्वेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब है जीवन, वेद का मतलब है ज्ञान। स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घ जीवन जीने की विद्या को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगी को निरोगी बनाना। आयुर्वेद हमें उचित आहार, उचित विहार, संतुलित दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन आदि के बारे में बताता है। इन बातों का ध्यान रख कर के व्यक्ति रोगी ही न हो, और अगर हो जाए तो अपने भोजन को पहचान करके चिकित्सा कर सके। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और वैद्यों द्वारा इस प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती थी। आज पुनः आयुर्वेद के उपदेश की प्रचार की आवश्यकता है। हम आयुर्वेद को सदियों से अपनाते आ रहे हैं, जैसे सुबह उठकर गर्म पानी पीना, कुबटन लगाना, व्यायाम करना, मालिश करना, अंजन लगाना आदि। और प्राचीन काल से ही हम अनेक औषधियों का भी प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे हल्दी, जीरा, अदरक, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता इत्यादि। लेकिन आज हम इनको स्वाद के रूप में खा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने हमारी सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना बताया था। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का अध्ययन कराने वाले अनेक ऋषियाँ मुनि हुए हैं, जैसे पुनर्वसु, आत्रेय ऋषि, कश्यप ऋषि, निघंटु ऋषि, धन्वंतरी ऋषि, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, वाग्भट ऋषि आदि। इन्होंने अनेक अपनी संहिता, आयुर्वेद संहिताएं भी लिखी और अनेक शास्त्रों की रचना भी की है। और अपने शास्त्रों में बारोगी रहने की प्रेरणा बार बार दी गई है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि आयुर्वेद अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार, समाज, राष्ट्र या देश की सेवा कर सकता है। एक रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता। और आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति ही 90 से 95% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है व दूसरों को भी बचा सकता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये समान अवस्था में रहें तो हमारे शरीर का पोषण करते, मतलब हमारे शरीर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। और अगर ये बिगड़ जाएं तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। हमारे शरीर में ये तीनों दोष कहाँ पर होते हैं? वैसे तो हमारे शरीर में तीनों दोष पूरे शरीर में ही होते हैं, लेकिन हमारे चरक ऋषि, वाग्भट ऋषि ने इनका विशेष स्थान भी बता दिया। पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक हमारे शरीर में वात होता है। नाभि से लेकर हृदय के बीच हमारे शरीर में पित्त होता है, और हृदय से लेकर हमारे मस्तिष्क तक हमारे शरीर में कफ होता है। ऐसे ही दिन के अनुसार हमारे शरीर में सुबह का समय कफ प्रदान होता है, जो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक हमारे शरीर में कफ प्रदान होता है। और 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हमारे शरीर में पित्त प्रदान होता है। और 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारे शरीर में वात प्रदान होता है। यह चक्कर दिन और रात चलता रहता है। और ऐसे ही जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, बचपन अवस्था में होते हैं, तो हमारा शरीर कफ के असर में होता है, कफ प्रदान होता है। युवावस्था जब हमारी आती है, जब युवावस्था होती है, तो युवावस्था में हमारे शरीर की धातुएं बढ़ती हैं। इससे हमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो रक्त निर्माण करने में पित्त अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो युवावस्था में पित्त प्रधान होता है। वृद्ध अवस्था में हमारे शरीर की धातुएं कमज़ोर होने लगती हैं। वृद्ध अवस्था में हमारे शरीर में वात प्रधान होता है। इसलिए जब हम बचपन में होते हैं तो हमें कफ की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, युवावस्था में पित्त की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, और वृद्ध अवस्था में वात की बीमारियां ज़्यादा आती हैं।
इसी तरह हमारे खाने पीने के समय में भी वात कफ पित्त प्रधान रहता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में कफ प्रदान होता है, और खाना खाने में पचने की क्रिया जब शुरू होती है तो हमारे शरीर में पित्त प्रधान रहता है, क्योंकि उसको पचाता है। पित्त के बिना हमारा भोजन पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। वो जब पच कर के जब हमारा भोजन पूरा पच लेता है तब उसमें वात प्रदान हो जाता है, क्योंकि भोजन पच करके मलाशय तक आता है तो वहाँ वात प्रदान हो जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन वात पित्त कफ की वृद्धि होती रहती है। यह प्राकृतिक वृद्धि ही हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जानने और जान करके अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं।